दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि बैरी यूनिवर्सिटी ने अपने फॉल 2026 के जोन से एडमिशन से वो ओपन किए हुए हैं। तो बेसिकली जोन सी मेरी आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को बैरी यूनिवर्सिटी का जोन सा एंटी टेस्ट उसके पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में डिटेल में चीज़ें आप लोगों को गाइड करूंगा। और ये तमाम जोन से भी एंटी टेस्ट की इन्फॉर्मेशन होगी वो डिपार्टमेंट वाइज होगी, लाइक इसमें मैं तमाम डिपार्टमेंट्स को कवर करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे ना, तो जितनी भी आपकी क्यूरीज है ना एंटी टेस्ट से रिलेटेड, वो क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी बच्चे की एंटी टेस्ट से रिलेटेड किसी तरह की कोई भी क्यूरी है या एडमिशन से रिलेटेड भी कोई क्यूरी है, तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल इसको क्या करूँगा, वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो चलो वीडियो को क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जोन सी यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक डॉक फाइल यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर की है। तो यहाँ पर मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन जोन सी ना वो मैंने यहाँ पर जो लिखी है वो इनके ऑफिशियल पेज से लिखी है। तो ऑफिशियल पेज पर चीज़ें जोन सी है वो ज़्यादा ही कम्प्लेक्स वे में लिखी हुई थी, तो इसलिए जोन सा ना मैंने इसको एक डॉक फाइल में डिपार्टमेंट वाइज इनके सिलेबस और पैटर्न जोन से हैं वो यहाँ पर लिख दें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो सबसे पहले जोन सा हमारे पास आता है वो ये आता है कि बैरी यूनिवर्सिटी का हमने क्या देखना है आज की वीडियो में, एंट्रेंस टेस्ट या एंटी टेस्ट को क्या करना है, हमने एक्सप्लोर करना है आज। तो बेसिकली जोन सा हमारे पास फर्स्ट नंबर पर आता है वो आता है कि टेस्ट का ओवरव्यू कैसा होगा। तो अब जोन सा आपका बैरी यूनिवर्सिटी का जोन सा एंटी टेस्ट होता है ना, वो होता है आपके पास एमसीक्यूज बेस्ड जोन सा होता है ना, वो टेस्ट होता है। और इसमें टोटल आप लोगों के पास 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब टोटल क्या होंगे, 100 एमसीक्यूज होंगे और टोटली मार्क्स आपके क्या होंगे, 100 मार्क्स होंगे। इसका क्या मतलब है कि एक एमसीक्यूज आपका 1 नंबर का है। तो 100 एमसीक्यूज को आप लोगों ने कितने टाइम में कंप्लीट करना है, 120 मिनट में, लाइक 2 घंटे में आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। तो इसके बाद कौन सा ईच क्वेश्चन होंगे ना, तो उसके क्या होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे। लाइक अगर आप बात करें ना, एक एमसीक्यूज आते हैं तो उसके ऑप्शंस कितने होंगे, 4 होंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो उसमें से आपने क्या करना होगा, अपना करेक्ट जोन सा है वो आंसर सेलेक्ट करना होगा। अब जोन सा करेक्ट आंसर होगा ना, उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वन ही क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें से एक ही करेक्ट होगा, बाकी 3 क्या होंगे, गलत होंगे। अब यहाँ पर एक जोन सी आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर जोन सा इनका एंटी टेस्ट जोन सा होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपको किसी एमसीक्यूज के बारे में आइडिया नहीं है तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, तुक्के से भी आप क्या कर सकते हो, एमसीक्यूज को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर गलत हो गया तो 0 मार्क्स है, अगर छोड़ेंगे भी तो तब भी 0 मार्क्स है। तो इसलिए तुक्का तो आप लगा लें ना, तो आपके जोन सा वो नेगेटिव मार्किंग इसमें कंसीडर की जाएगी। अब उसके बाद हम जोन सा हमारे पास सेकंड पर आता है वो आता है हमारे पास टेस्ट पैटर्न बाय डिपार्टमेंट्स। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं बैरी यूनिवर्सिटी के और उनका जो सा टेस्ट का पैटर्न है वो बेसिकली क्या होगा। अगर आप बात करते हैं ना या मैनेजमेंट की या बिजनेस स्टडीज़ की, मीडिया स्टडीज़ की, मेरी टाइम स्टडीज़ की, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस इनकी स्टडीज़ की बात करें या लॉ की बात करें, तो उनका जो सा एंटी टेस्ट होगा ना वो बेसिकली इन 4 सेक्शन में से होगा। फर्स्ट सेक्शन में आपके पास क्या होगा, वर्बल एबिलिटी होगी। सेकंड में आप लोगों के पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी। थर्ड में आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग होगी और फोर्थ में आपके पास क्या होगा, जनरल नॉलेज होगी। अब वर्बल एबिलिटी की बात करें तो ये 50% है। लाइक इसका मतलब ये है कि जब आपका जोन सा सेक्शन 1 होगा ना वर्बल एबिलिटी का, तो उसमें तकरीबन से तकरीबन जोन से आपके एमसीक्यूज होंगे ना वो 50 एमसीक्यूज होंगे। इसलिए इसकी क्या वेटेज क्या है, 50% है। अगर हम बात करें ना क्वांटिटेटिव रीजनिंग की, तो इसकी जोन सी वेटेज है वो 50% है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब कि जोन सा आपका सेकंड सेक्शन होगा ना क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, तो उसमें क्या होंगे, आपके पास 15 एमसीक्यूज होंगे जो क्या कर रहे होंगे, आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें एनालिटिकल रीजनिंग की, तो इसमें भी जोन से आपके पास 50% है। इसका क्या मतलब है कि 15 एमसीक्यूज के होंगे आपके एनालिटिकल रीजनिंग के होंगे, और ये आपके पास क्या होगा, थर्ड सेक्शन होगा। उसके बाद अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें, ये आपके पास चौथा सेक्शन होगा और इसमें टोटल एमसीक्यूज कितने होंगे, 20 एमसीक्यूज होंगे और इनकी वेटेज भी क्या होगी, 20% होगी। तो बेसिकली ये जो सा टेस्ट पैटर्न है ये इन डिपार्टमेंट्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए है, बिजनेस के लिए है, मीडिया के लिए है, मेरी टाइम स्टडीज़ के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए और लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए ये क्या है, टेस्ट पैटर्न है इनका। तो उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड्स की, लाइक इसमें कौन सा हमारे पास डिग्रीज आती हैं, एक तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री आती है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है, एक हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग आता है, एक हमारे पास क्या आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आता है। अगर कोई बच्चा इन 4 डिग्रीज में अप्लाई कर रहा है ना, तो जोन सा उसका एंटी टेस्ट का पैटर्न होगा ना, तो उसमें जोन से उसके जोन से मेन जोन से सेक्शंस है ना वो ये वाले होंगे। सबसे पहले आप लोगों के पास क्या होगा, वर्बल एबिलिटी होगा। सेकंड पर आप लोगों के पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा। थर्ड पर आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग होगा।
होगा, फोर्थ पे आपके पास फिजिक्स होगा और फिफ्थ पर आपके पास क्या होगा, मैथ होगा। अब जो सा सेक्शन वन है ना वर्बल एबिलिटी का, तो उसमें जो से आपके पास टोटल एमसीक्यूज होंगे वो आपके पास 30 एमसीक्यूज होंगे जो आपके वर्बल एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो आपका सेक्शन वन होगा और इसकी जो सी वेटेज होगी वो 30% आपके पास क्या होगी, वेटेज होगी। अब सेकंड सेक्शन पर आपके पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा, इसमें भी 15 एमसीक्यूज होंगे, सेक्शन टू होगा और 15% क्या कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। फिर थर्ड पर जो सा सेक्शन होगा वो आपका एनालिटिकल रीजनिंग होगा, इसमें 50% होगा, और फोर्थ पर आपके पास फिजिक्स का सेक्शन होगा, उसमें 10% होंगे, और फिफ्थ पे जो सा आपके पास होगा वो मैथ होगा, तो उसके जो से होंगे वो आपके पास 30% होंगे। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस की, तो इनका जो सा एंटी टेस्ट है उसका पैटर्न में अगर देखें ना कि कौन कौन से सेक्शन है, तो सबसे पहले आपके पास वर्बल एबिलिटी होगा, 25% उसकी क्या होगी, वेटेज होगी। उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा, उसकी भी कितनी वेटेज होगी आपके पास, 25% होगी। उसके बाद अगर हम बात करें एनालिटिकल रीजनिंग की, तो इसकी भी वेटेज कितनी होगी, 25 होगी। और उसके बाद जो सा इनका चौथा सेक्शन होगा ना वो तो आपका पास यहाँ तो बायो का होगा या मैथ का होगा। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो बायोलॉजी से आपसा होगा, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो मैथमेटिक्स के होगा, तो उसकी जो सी वेटेज होगी वो क्या होगी, 25% वेटेज होगी। अब इसी तरह जो सा इनका लास्ट वाला सेक्शन होगा ना वो कंबाइन होगा केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स का, तो उसके जो से टोटल एमसीक्यूज होंगे वो कितने होंगे आपके पास, 25 एमसीक्यूज होंगे, इसकी जो सी वेटेज होगी वो 25% होगी। अब उसके बाद अगर हम बात करें मेडिकल साइंस की, कि लाइक अगर कोई बच्चा मेडिकल साइंसेज में अप्लाई करना चाह रहा है तो उसका कौन सा एंटी टेस्ट पैटर्न होगा, तो 25% उसकी भी क्या होगी, वर्बल एबिलिटी होगी, 25% उसका फिजिक्स में से आएगा, 25% उसका केमिस्ट्री में से आएगा, 25% उसका क्या आएगा, बायोलॉजी में से आएगा। तो ये बेसिकली चार सेक्शन क्या होंगे आपके मेडिकल साइंसेज वाले स्टूडेंट्स के लिए हो गए। अगर उन्होंने क्या करना है अपना बैरी यूनिवर्सिटी में अगर मेडिकल साइंसेज में अप्लाई करना है तो उनका जो सा टेस्ट पैटर्न होगा उसका ये सिलेबस होगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें स्पेशल प्रोग्राम्स की, इनके लाइक अगर हम बीएस इंग्लिश की बात करें, बीएस साइकोलॉजी की बात करें, बीएस इस्लामिक स्टडीज़ की बात करें, अगर कोई बच्चा इन तीन डिपार्टमेंट्स में बैरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है ना, तो उसकी जो से टेस्ट पैटर्न के जो से एंटी टेस्ट का जो सा पैटर्न होगा ना, उसमें सबसे पहला जो सा सेक्शन होगा वो आपका इंग्लिश का होगा, और इंग्लिश का टोटल वेटेज जो सी है ना वो क्या होगी, 50% आपकी क्या होगी, वेटेज होगी, और 50 आपके एमसीक्यूज होंगे जो सेक्शन वन को इंग्लिश को क्या कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, उसमें टोटल उसकी वेटेज होगी 25% होगी। इसका क्या मतलब है कि सेक्शन टू जो सा आपका जनरल नॉलेज का उसमें क्या होंगे आपके पास 25 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद आपके पास वर्बल रीजनिंग होगी, उसकी भी जो सी वेटेज होगी वो आपके पास क्या होगी, 25% होगी। तो बेसिकली ये जितने भी बैरी यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं ना, आप उनमें किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लें तो सारे डिपार्टमेंट्स का और तमाम कैंपसेस का जो है ना वो सेम इस तरह का जो है वो टेस्ट पैटर्न होगा। लाइक अगर आप लाहौर कैंपस की बात करें, उसमें आप अगर कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनका यही सेम पैटर्न होगा। अगर आप इस्लामाबाद कैंपस की बात करें, अगर आप वहाँ पर कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनका भी एंटी टेस्ट पैटर्न क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह अगर आप लाहौर में मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इनका सेम यही पैटर्न होगा। इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद में या कराची में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनका पैटर्न क्या होगा, यही होगा। अब यहाँ पर तो हमने एंटी टेस्ट पैटर्न देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से इंक्लूड हैं। अगर आप वर्बल एबिलिटी की बात करते हो तो उसमें कौन से टॉपिक्स आप लोगों ने क्लियर करने हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात करें उसमें कौन से आपने चीज़ों को क्लियर करना है, और एनालिटिक्स की बात करें तो उसमें क्या करना है। अब अगर हम वर्बल एबिलिटी की बात करें ना, तो उसमें जो से मेन टॉपिक्स हैं ना वो आपके पास सबसे पहले नंबर पर आते हैं इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, फिर उसके बाद आपके पास आता है ग्रामर आता है, फिर आपके पास आएगी वोकेबलरी आएगी। अब उसी तरह क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात करें तो उसमें अलजबरा आएगा, और सेकंड पर आपके पास क्या होगा, जनरल मैथ होगा। और इसी तरह अगर हम एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल पजल्स होंगे, आपके पास पैटर्न्स होंगे, और आपके पास क्या होगी, सीरीज होगी। इस तरह के जो से क्वेश्चंस होंगे ना, जो से टॉपिक्स होंगे वो आपके क्या होंगे, एमसीक्यूज आएंगे आपके एंटी टेस्ट में। तो बेसिकली जो से मेरी आज की वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को यहाँ तक कि आप लोगों को चीज़ें बतानी थी, लाइक कि जो सा बैरी यूनिवर्सिटी का और जो सा इनका टेस्ट है, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो बेसिकली कैसा होता है, उसका पैटर्न कैसा होता है। यहाँ पर मैंने आपको डिपार्टमेंट वाइज सारे के सारे जो से इनके डिपार्टमेंट्स हैं उनके एंटी टेस्ट के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन जो से वो मैंने अभी आप लोगों को शेयर की है। और जो सा फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, लाइक वर्बल रीजनिंग है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने क्लियर करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी बच्चे की ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड या इनके एंटी टेस्ट से रिलेटेड या किसी तरह की कोई भी क्यूरी है बैरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्यूरी को पुट करते, मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्या करूँगा, वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।